सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नजस्रमभितः स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम उदार अपार करुणा में श्री वृंदावन धाम अपने अंक में निरंतर जिन्हें झुला रहा है प्रेम रस में, ऐसा श्री वृंदावन धाम परस्पर एक दूसरे की प्रीति की झूलन में झूलते हुए श्री श्यामा श्याम और इनके प्रेम में की झूलन में झूलने वाली समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर, सबकी अपार अहेतु की कृपा हमारे ऊपर प्रतिपल बरस रही है। इन्हीं की चरणों का आश्रय, इन्हीं का नाम बहुत जल्दी इनके चरणों का अनुभव करा देगा, इनकी कृपा का अनुभव करा देगा, इनका साक्षात्कार करा देगा। महापुरुष जन आज्ञा कर रहे हैं कि यदि इस प्रेम रस में झूलना है, इस झूलन में सम्मिलित होना है, यदि प्रभु को दुलार करना है, तो बस वृंदावन वास करके आश्रय लेकर उपासना को स्वीकार करके रहनी को संभाल लें। बहुत जल्दी इनकी कृपा का अनुभव हो जाएगा। पूज्य पाद श्री गया प्रसाद जी महाराज कह रहे हैं, साधु वेश धर के पूरी साधुता पालन करे तब ही कल्याण संभव है। यहां दोनों के लिए, एक ये बैरागी भेष, दूसरा जो उपासना में चल रहे हैं तो प्रभु के ही। भेष का परिवर्तन एक पद्धति है, ठीक, लेकिन उपासना तो प्रभु की ही है ना। घर में रहते हुए आप साधु बन सकते हैं। कितने महापुरुष जन हुए हैं, भक्तमाल जी में कितने महापुरुषों का चरित्र
गृहस्थ संतों का है, अनेकों, प्रायः आधे से ज्यादा चरित्र गृहस्थ संतों का है, जो घर में रहते हुए साधुओं के द्वारा बंधनीय है। पूज्यपाद उड़िया बाबा एक बार मधुकरी के लिए गए। मधुकरी जिस घर में गए तो वहां देखे कि एक उन घर के प्रमुख बाहर विराजे हुए, दिव्य तेज मुख पर, और निरंतर नाम चल रहा है। जब मधुकरी लिया और पूछा कि आपकी ऐसी स्थिति, गंगा आदि का आपने सेवन किया नहीं, फिर बिना उसके ऐसी स्थिति कैसे प्राप्त हुई, एकांत में बिना रहे? कहा, घर में रहते हुए अपने धर्म का पालन करते हुए निरंतर प्रभु की सेवा में लगा रहता हूँ, उपासना में लगा रहता हूँ, तो मुझे अलग से गंगा आदि घाट पर जाने की आवश्यकता नहीं है। निरंतर श्री कृष्ण नाम का रटन करता हूँ, निंदा स्तुति से सर्वथा उपरांत प्रभु के चिंतन में अपने धर्म के पालन में, तो मुझे सब कुछ यहीं प्राप्त हो गया। तो बाबा कह रहे हैं साधु वेश धर के, साधु वेश दोनों के लिए पूरी साधुता पालन करें। जो महापुरुषों ने इसके समस्त बताए गए हैं, वैष्णव सदाचार, गुरुजनों की आज्ञा का पालन ही संपूर्ण रूप से हृदय में साधुता प्रदान कर देगी, तब ही कल्याण संभव है। कल्याण का स्वरूप कि आप कल्याण करने वाले बन जाएंगे। सद वेश धारण कर लिया, उपासना में चल रहा हूं, मनमानी आचरण, तो संशय है, भटकना पड़ेगा। और यदि शांति, सुख, प्रसन्नता, आनंद चाहते हैं तो केवल उपासना को स्वीकार करके और उपासना की रहनी से रहिए। बाबा कह रहे हैं कि बोलिबे में, समस्त क्रियान में तथा मन में हूं पूरी साधुता रहे। वाणी से अनर्गल बातें, मन में अनर्गल चिंतन, और क्रियाएं भी कुछ हो रही हैं बिल्कुल विमुख, जो साधुता के विपरीत हैं। आप कहें कि हमने सुना है पूज्य महाराज जी से, या ऐसा पढ़ा भी है कि साधु वेश है, और फिर भी कई बार ऐसी क्रिया देखी गई हैं कि बिल्कुल महापुरुषों की, अद्भुत महापुरुषों की बात अलग है, लेकिन जो आचार्य कोटि के महापुरुषों ने हमें आज्ञा करी है उसी का पालन करें। कोई महापुरुष जन किस भाव में कहाँ डूबा है कोई पता नहीं। पूज्य महाराज जी के मुख से सुना है, ये हितधाम के सामने की बात है। एक संत अद्भुत अवस्था, महान प्रेम में छके, बाहर से सब उनको पागल समझते, बिल्कुल कोई कंकड़ मार रहा है, पत्थर मार रहा है, कोई गाली दे के जा रहा है, रास्ता चलता, प्राय उनकी ऐसी चेष्टाएं बाहरी, कोई नहीं कह सकता ये साधु है या भगवत अनुरागी महापुरुष है, कोई नहीं कहेगा। पूज्य महाराज जी रात्रि के समय राधा वल्लभ जी का दर्शन करके यमुना जी को आचमन कर मधुकरी लेके पधारते थे वापस कुटिया में, तो देखा कि अब महापुरुष जन पहचान लेते हैं महापुरुषों को कि ये कोई साधारण जन नहीं है, कोई विशेष जन है। बस दूर से उनकी चेष्टा देखने लगे। फिर अंदर से प्रेरणा हुई तो महाराज जी जो प्रसाद लाए थे लेके उनके पास गए और कहा कि पूज्य महाराज जी स्वीकार कर लीजिए, पा लीजिए। पहले तो उन्होंने एकदम वही वक्र दृष्टि और बाहरी कोई भी हलचल नहीं, क्रिया नहीं, एकदम बाहर से रुखा व्यवहार। पर महाराज जी ने फिर भी वैसे, महाराज जी थोड़ा सा स्वीकार कर लीजिए। तो देखा, क्योंकि वो भी जानते हैं ना किसके सामने रहस्य खोलना है, बस स्वीकार कर लिया। फिर महाराज जी ने कहा कि महाराज जी यहीं श्री जी की कुटिया है, आप विराजे तो और भी प्रसाद है, पा लीजिए। पता नहीं कब से नहीं पाया होगा, कोई पता नहीं कब पा लिया, नहीं पाया। महापुरुषों की अद्भुत अद्भुत अवस्था। ले गए महाराज जी कुटिया में, और मदन टेर पे उस समय विराजते थे महाराज जी। ले गए, वहाँ विराज कर जो भोग था रखा हुआ वो भी दिया प्रसाद, और चर्चा करने लग गए श्री जी की। जो ही चर्चा प्रारंभ करी, जैसे एक छोटा बालक रोता है ना, ऐसे फपक फपक के रोने लगे। एक ऐसी विकलता, महाराज जी सोचने लगे कि तत्काल की देखो बाहरी चेष्टा ऐसी, कोई नहीं जान पा रहा कि किस कोटि के महापुरुष हैं। फिर बताया उन्होंने, मैं यहाँ इसीलिए खड़ा रहता हूँ कि श्यामा श्याम नित्य यहाँ से पधारते हैं, गलवैया देव है मेरे पास। बोले बाहरी चेष्टा है, बोले उनकी इच्छा है। जैसे छोटे बालक का स्नान करा के माँ बिंदी लगा देती है ना, नजर ना लगे, केवल इसलिए ये बाहरी लीला है। नहीं तो नित्य मैं देखता हूँ श्यामा श्याम गलवैया देव इन्हीं लताओं में से पधारते हैं मेरे पास।
बस जो ही ये बात सुनी महाराज जी समझ गए कि नहीं पहचाना जा सकता। इसलिए महापुरुषों के जो आचरण है उन पे हमारा जोर नहीं होना चाहिए। वो पता नहीं किस स्थिति में क्या मंगल करना चाहते हैं। महापुरुषों के द्वारा की हुई प्रत्येक चेष्टा जगत मंगल के लिए होती है। बस जो आज्ञा कर रहे हैं उसमें जीवन व्यतीत कर दें। काहू बहाने सो, काहू प्रकार सो, काहू की अवज्ञा ना कर। हम श्रेष्ठ हैं, तुम नीच हो, आदि बहुत ज़्यादा ये यदि समझा ना जाए, गुरुजनों का, संतों का, सत्संग का सेवन ना किया जाए तो ये आ ही जाती है। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक जैसे आज्ञा दी जा रही वैसे जीवन को चलावें तो ये दोष आने नहीं पाएगा। हम श्रेष्ठ हैं, तुम नीच। कौन श्रेष्ठ है, कौन नीच है? प्रभु के सिवा दूसरा कोई नहीं। जिसकी उपासना में लगे हो उसी को आप हे कर रहे हो। किसी की अवज्ञा मत करो। यदि किसी की भी अवज्ञा हुई तो आपकी उपासना खंडित हो जाएगी, आपकी उपासना रुक जाएगी। भगवत प्रेम के ताई ही जीवन की तथा प्रेम प्राप्ति के ताई पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। ये जीवन प्रभु की प्राप्ति के लिए मिला है। अब आप घर में रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं या वैराग्य मार्ग में रह रहे हैं, जहाँ भी हैं, जीवन की उपलब्धि केवल भगवत साक्षात्कार, प्रभु से प्रीति कर लेना। अन्य कोई चाह नहीं, अन्य भोगों की चाह नहीं। ये ऐसी वस्तु है कि जिसको पा लेने के बाद अन्य कुछ पाने की बाकी ही नहीं रहता, अन्य कुछ पाना बाकी नहीं रहता। इसलिए जहाँ भी रहें प्रभु के प्रसन्न करने के उद्देश्य से ही सब कुछ किया जाए। आप अपने गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं, जो भी व्यापार कर रहे हैं, बस प्रभु की प्रसन्नता के लिए भगवत मार्ग में चल रहे हैं। साधु वैरागी भेष मिला है, उपासना मिली है तो प्रिया प्रीतम की प्रसन्नता के लिए, लोक रिझावे के लिए नहीं, मान सम्मान के लिए नहीं। यह अलभ्य वस्तु साधन साध्य नहीं। अब कह रहे हैं जहां आपके हृदय में ये दृढ़ता आई और इस प्रकार चले तो एक बात जरूर समझ लें, ये अलभ्य वस्तु श्री श्यामा श्याम, उनका प्रेम, ये साधन से प्राप्त नहीं होता। आप कर रहे हैं, आपको लगाया जा रहा है, प्रभु ने लगाया, पर इस आपके हृदय में हो कि मैं ये करने के बाद प्रभु को पालूंगा, ऐसा नहीं। प्रभु करा रहे हैं, वो कृपा करके देख के रीझ जाएं। आज प्रातकालीन महाराज जी सत्संग में कह रहे थे कि आप सुबह उठिए, यहाँ दिनचर्या में आइए, श्री जी की सेवा, मंगला, फिर प्रसाद पाइए, फिर अपनी दिनचर्या में चले जाइए। और रात दिन उनके लिए जब आप लगे हो ना, जैसे, क्योंकि निरंतर यहाँ दिनचर्या गुरु कृपा से मिली हुई है, एक क्षण का किसी को अवसर नहीं है, तो प्रभु ये देखकर रीझ जाएंगे और मिल जाएंगे। निश्चित इसी से प्राप्त हो जाएगा। दोनों ही बात कही, इसी दिनचर्या से भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, और दूसरी बात कही, यही देख के प्रभु रीझ जाएंगे। कि ये देखकर आप ये मत सोचना पहली बात का कि मैं ऐसा करके प्रभु को पार लूंगा, ये सब कर रहा हूं तो इससे प्रभु पार लूंगा, नहीं। ये सब गुरु कृपा करके से करा रहे हैं, इसको देख के प्रभु रीझ जाएंगे, मुझे मिल जाएंगे। दोनों बात की पूर्ति इसमें। कह रहे हैं कि ये साधन साध्य वस्तु नहीं है, ये कृपा साध्य है। प्रभु अपनी कृपा से ही मिलते हैं। बाबा कह रहे हैं कि आप सोचें कि मैं त्याग कर लूंगा, वैराग्य कर लूंगा तो इस प्रेम को प्राप्त कर लूंगा, असंभव, नहीं हो सकता। श्री महापुरुषों ने कहा है, विपिन बसत वैराग्य ज्यों ज्यों लड़काई खेल। अगर हृदय में ये बात है कि मैं वृंदावन वास करके वैराग्य पूर्वक ऐसा करके प्रभु की प्राप्ति कर लूंगा, तो नहीं हो सकता। केवल कृपा करके ये प्राप्त हो सकता है, दूसरा रास्ता नहीं है। यह भावना उचित नहीं, इसलिए कृपा के आश्रित हो जाओ, प्रभु कृपा से मिल जाएंगे। इन्हीं की कृपा करुणा से जहां इसमें चित्त जुड़ा, जहां ऐसे जीवन की चर्या हुई, अब वस्तु दुर्लभ नहीं। अहंकार शून्यता बढ़ने लगेगी, जहां कुछ भी हो रहा है आने लगेगी तो गुरु कृपा से हो रहा है, मेरे द्वारा नहीं हो रहा। यदि मैं इसमें कुछ भी अहम करूं, क्योंकि वो देख वास्तविक बात है, आप जहां इस तरह से चले तो हृदय में आ जाएगा कि मैं किस बात का अहम करूं। जो भी बन रहा है गुरु कृपा से बन रहा है, श्री जी कृपा करके करा रहे हैं। यदि प्रिया प्रीतम कृपा ना करें तो हृदय में आ ही नहीं सकती ये बात, तो अहंकार गलित होने लगता है और फिर पुकार होती है, प्रभु मैं जीवन भर भी यदि आपको ढूंढता रहूं, पाता रहूं, पुकारता रहूं, कुछ भी करता रहूं, तब भी आपको नहीं पा सकता। आप करुणा करके मिल जाओ, ये देख के प्रभु मिलते हैं। जहां हृदय में ये दैन्यता आई
तो वो तो हैं ही मिलने के लिए तैयार। बस इस चीज को देख के रीझ जाते हैं। जब श्री यशोदा मैया ने देखा कि लाल जी को खूब बांधने का प्रयास कर लिया, हर तरह से, कहते हैं पूरे नगर की रस्सी बंध गई, कपड़े खत्म हो गए, लेकिन लाल जी का छोटा सा उधर बंधा नहीं। हार के कह दिया कि अब तो बंद न हो तो बंध जा, ना बंद न हो तो तेरी राज। जो ही लाल जी ने देखा कि मैया परिश्रम से युक्त हो गई है, अब कोई बाहरी बात नहीं, हार गई है, बंद गई सरकार, थोड़ी सी रस्सी से ही बंद गए। बस प्रभु देख लेते हैं कि अब मेरे प्रयास में पूर्ण यत्न कर लिया, कोई बस नहीं, हार गया, तो मिल जाते हैं कृपा करके। श्री मीरा जी पूर्व प्रसंग में सुना, एक संत वृंदावन से पधारे, प्रातकालीन ही एकदम तैयार होके मीरा जी उनके कक्ष में गई और प्रणाम करके भक्त भगवान दोनों को दूर बैठ गई। उनकी चेष्टाओं को देख रहे हैं कि वो कैसे ठाकुर जी को दुलार कर रहे हैं। बहुत असर पड़ता है। आप घर में या आप जो भी कुछ कर रहे हैं, आपकी चेष्टाओं का, आपके आचरण का किसी के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, बहुत इतनी एकाग्रता से। पूज्य महाराज जी से एक छोटी सी बच्ची थी, उसने प्रश्न किया, महाराज जी आप कहते हैं कि माता पिता के चरण छूने चाहिए, आपने सत्संग में बताया। छोटी सी, एकदम छोटी सी है, हाथ में ठाकुर जी लिए हुए रास्ते में महाराज जी को मिलती है। रोज महाराज जी कहते हैं तुम्हें नींद नहीं आती, 3 बज रहे हैं इतने सुबह सुबह, कि नहीं महाराज जी नहीं आती। वो कहते हैं खूब कृपा है। छोटी सी बच्ची कहा कि मुझे छूने ही नहीं देते चरण, मैं क्या करूं? तो महाराज जी बोले हमें बहुत प्रसन्नता है कि इतना छोटा से तुम्हारी उम्र है और तुम सत्संग को इतने एकाग्रता से सुनती हो। कौन सा शब्द सत्संग का जीवन परिवर्तन कर दे। पूज्य महाराज जी ने कहा कि बस यदि नहीं छुलाते तो कोई बात नहीं, तुम मानसिक उनको प्रणाम किया कर। बोले ठीक है, इसमें बात की, हाँ ठीक है। छोटे छोटे से बच्चे बहुत एकाग्रता से सुनते हैं। कौन सा बात जीवन में परिवर्तन कर दी। ये बार बार इसलिए कह रहे हैं कि वास्तविक सत्य बात है ये। मीरा जी बस देख रही हैं ध्यान से ठाकुर जी की सेवा को। जब पूर्ण हुई, संत उठे और उनको प्रसाद दिया। पूछा आप क्या कर रहे थे? कि मैं अपने प्रभु की सेवा कर रहा था। फिर कुछ प्रश्न किए, सर्वत्र प्रभु हैं तो फिर प्रतीक में ही क्यों सेवा करना? फिर बताया कि सर्वत्र सेवा नहीं की जा सकती, इसलिए प्रतीक विशेष में पूर्ण श्रद्धा करके हम उनको उपास्य मान के अपनी सेवा करते हैं, उनको प्रभु को रिझाते हैं। फिर कुछ प्रश्न हुए, मीरा जी का समाधान हुआ। फिर कहा कि आप मुझे ये ठाकुर जी दे दीजिए अपने। तत्काल संत ने कहा नहीं नहीं, अपने प्रभु को, अपने आराध्य को नहीं दिया जाता, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसा सुना है हमने और देखा भी है। कई कई दिन के लिए ठाकुर जी को छोड़ के चले गए। आप कर लेना, कैसे जी रहे हैं पता नहीं बिना ठाकुर सेवा के। इसका स्वरूप है कि आसक्ति हृदय में नहीं हुई। आप जिनकी सेवा कर रहे हैं, अभी केवल बाहरी क्रिया हो रही है, आसक्ति नहीं हो रही प्रभु से, नहीं तो जी नहीं सकते। वास्तविक आप छोटे बच्चों को छोड़ के जा सकते हो क्या? अपने प्रभु को कैसे छोड़ सकते हो? आपको पता है मेरे बिना रह नहीं सकता, ऐसे प्रभु हमारे बिना रह नहीं सकते, हमारे द्वारा पोषित है। उपासना है ना, इसमें भगवान वाली भावना नहीं है, इसमें प्रीति की उपासना। मेरे प्रभु में यदि मैं दुलार नहीं करूंगा तो दूसरा कौन करेगा? इसलिए भगवत मार्ग के उपासक को, प्रभु के उपासक के ऊपर से समस्त विधि निषेध खत्म हो जाते हैं। कोई उसके ऊपर विधि निषेध नहीं, क्योंकि पूर्ण रूपेण अनुराग में छका हुआ, प्रभु के बिना रह नहीं सकता, तो कोई विधि निषेध नहीं। ऐसे के लिए ही ये है कि ग्रहण पर रहा है, आदि पर रहा है, ये सब सूतक लगे हुए, कुछ नहीं। एकमात्र प्रभु की सेवा, प्रभु की उपासना। यदि प्रभु को छोड़ सकते हो तो हम भी नहीं पाएंगे, सब बंद। प्रभु को भोग नहीं लगा तो हम नहीं पाएंगे। संत एकदम द्रवित हो गए, नहीं नहीं मैं अपने ठाकुर नहीं दे सकता। मीरा जी ने हृदय से कहा, यदि आप ना आना चाहो तो मैं कैसे पा सकती हूँ आपको? आप कृपा करके आ जाओ तो आपकी उदारता है। और बस नेत्रों से अश्रु बहने लगे और चली गई कि संत की दृष्टि न पड़े, आंखें नीची करी और चली गई दौड़ते हुए। दूसरा दिन पुनः फिर सुबह वैसे ही आई, प्रणाम किया और एक और बैठ गई शांति से। संतजन जो सेवा कर रहे थे ऐसे एक बार दृष्टि उठाकर देखा,
फिर से अपनी उपासना में लग गए। जब सेवा से निवृत्त हुए और ठाकुर जी का प्रसाद दिया और कहा, तुम ठाकुर जी को पाना चाहती हो ना? मीरा जी तो एकदम प्रसन्न हो गई कि हृदय की बात कैसे। बोले, हाँ बाप जी, राजस्थानी से, हाँ बाप जी। फिर कहा कि किंतु ये तो आपकी साधना के साथ है, सूक्ष्म वृत्ति, एक एक शब्द का हो कि आपने ऐसा कहा था ना, मेरी साधना के साथ है, तो आपकी साधना के साथ है। और कहते हुए एकदम फिर गला भराया उनका कि संत ने कहा कि अब ये तुम्हारे पास आना चाहते हैं, तुम्हारी साधना के साध्य बनकर रहना चाहते हैं। मीरा जी कहते हैं, क्या सच मेरे पास आना चाहते हैं? आश्चर्यचकित, प्रसन्न भी है, और एक होता है ना, प्रसन्नता भी है और भय भी है एक, पर वो व्यक्त नहीं हो सकता। बढ़कर बोलने के उस, अच्छा मेरे पास आना चाहते हैं, मेरी उपासना में प्रसन्न होना चाहते हैं, मुझसे उपासना करा के प्रसन्न हो जाते हैं, मेरी साधना के साध्य बनना चाहते हैं। सच पुत्री, संत ने कहा, बिल्कुल रात में स्वप्न हुआ। देखो, प्रभु ने विधान किया कि रात में मुझे स्वप्न हुआ और प्रभु कह रहे हैं मेरे से कि तुम मुझे मीरा जी को दे दो। अब तक तुमने मेरी सेवा करी, मैं प्रसन्न हूँ, अब मैं मीरा जी की सेवा स्वीकार करना चाहता हूँ, उनका सेव्य बन के रहना चाहता हूँ। और इतना कहते हुए संतों के नेत्र से अश्रु बहने लगे। कहा कि पूजा तो तुमने जान ही लिया कैसे की जाती है, तुमने देखा ही है, और पूजा भी क्या, बहुत बहुत सुंदर बात है जो यहाँ वर्णन है, बहुत सुंदर बात है। आता है कि कैसे सेवा करें, क्या करें, जो यहाँ सार की बात है, कैसे प्रीति होती है प्रभु से, ये वर्णन है। कि पूजा भी क्या, अपनी ही तरह नहलाना, इनको खिलाना, वस्त्र पहनाना और श्रृंगार करना, खूब दुलार करना। बाहर से अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आरती और जो धूप वगैरह है वो विशेष है। तो मीरा जी ने कहा कि आपने जो मंत्र बोले वो तो मुझे आते ही नहीं है। तो संत कहते हैं कि मंत्रों की आवश्यकता नहीं है, ये मंत्रों से नहीं रीझते, ये प्रीति से रीझते, ये मंत्रों के वशीभूत नहीं होते। श्री रैदास जी महाराज, राजा की सभा में जब प्रश्न उठाया गया कि ये उनको निम्न वर्ण से कहा गया कि ये निम्न वर्ण से और यहाँ ठाकुर सेवा कर रहे हैं, आपके राज्य में अकाल पड़ जाएगा। राजा भयभीत हो गया। यद्यपि कबीरदास जी के शिष्य हैं राजा, पर ब्राह्मणों की बात, समस्त ब्राह्मण एक तरफ, और निर्णय किया गया। उन्होंने कहा कि मैं ठाकुर सेवा तो छोड़ नहीं सकता। संत रैदास जी ने कहा कि मैं ठाकुर सेवा नहीं छोड़ सकता, यदि ऐसा है बिना इसके मैं नहीं कर सकता। दूसरी बार फिर प्रश्न हुआ कि यदि प्रभु तुम्हारे पास रहना चाहते हैं तो उसका प्रमाण हमें दें। कि क्या प्रमाण? कि सभा में ठाकुर को विराजमान किया जाएगा और मंत्रों द्वारा हम वेद पाठ करके प्रभु को आवाहन करेंगे। यदि हमारे आवाहन से प्रभु आ गए तो हमारे प्रभु और तुम सेवा नहीं करोगे, और यदि आप भी पुकारो, आपकी गोद में आके बैठ गए तो फिर आप सेवा कर सकते हो। स्वीकार कर ली बात, क्योंकि उनके पास प्रेम है। ऐसा ही हुआ। राज्य दरबार लगा, दोनों पक्ष के, उधर ब्राह्मणों की संपूर्ण टोली, बनारस के 101 उद्भट विद्वान, वेदों के पारंगत, शुरू किया। और इधर श्री रैदास जी दिव्य स्तोत्र, शाम का गायन वेदों में है ना। बहुत देर हो गई, बस चल रहा है। फिर राजा ने जो बीच में थे कि अब हो गया, अब रैदास जी आप पुकारे। रैदास जी ने इतना ही कहा, वहां कोई मंत्रों की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। पतित पावन विरद आज साच कीजिए। प्रभु आपका पतित पावन विरद है, आज इस सभा में प्रमाण देने की आवश्यकता आ गई। मुझे नहीं चाहिए, पर आप दिखाइए कि आप सबको स्वीकार करते हैं।
पतित पावन विरद आज साच कीजिए, पतित रैदास को अब शरण ले लीजिए। जो ही ये पुकारा, ठाकुर जी सिंहासन सहित उठ के गोद में आके बैठ गए। प्रीति के भूखे हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, आप जैसे हो। बहुत अद्भुत श्री रैदास जी ने ऐसे ऐसे पद लिखे हैं कि मैं तीरथ व्रत कुछ नहीं जानता, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। मैं तीरथ व्रत न करहूं अंधेसा, तुम्हारे चरण कमल को भरोसा। अद्भुत महापुरुष। तो मीरा जी से बस यही कह रहे हैं कि मंत्रों के वशीभूत नहीं है, ये प्रेम के वशीभूत है। प्रेम से इन्हें जैसे कह दो ये रीझ जाते हैं। और सार बात कही, हृदय खोल कर रख दो इनके सामने, कुछ मत छुपाओ, जैसे हो इनके सामने हो जाओ। बहुत सुंदर वर्णन है, यदि समझ में आ जाए तो। कुछ छुपाव मत करो, मेरे प्रभु मैं प्रभु का। हमारे महाराज जी के जीवन की सत्संग की सार बात है, प्रभु मेरे हैं और मैं प्रभु का हूं। उनके सामने संपूर्ण हृदय खोल के रख दो, वो सब कुछ संभाल रहे हैं, कर लेंगे। सार बात जीवन की। इन्हें बस में करने का केवल एक ही उपाय है, इनके सामने इनके सम्मुख हृदय को खोल कर रख दो। कोई दुराव, कोई छिपाव, कोई दिखावा नहीं। प्रभु भी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र नावा। मुझे कपट छल अच्छा नहीं लगता, तुम ही सोचो। मीरा जी से कह रहे हैं संत, जो अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है, उनसे कपट करना, उससे कुछ छुपाया भी जाए तो कैसे? सब कुछ तो जानते हैं, प्रभु दुखी होते हैं। मूर्ख, मैं सब कुछ हूँ, सर्वज्ञ हूँ, मेरे से कपट कर रहा है। पर वो कृपा में है, फिर संभालते हैं, अपने योग्य बनाते हैं। पहले से ही सब कुछ प्रभु जानते हैं, इसलिए क्यों छुपाना? जैसे भी है, जो भी हो जाए, जाके एक बार कुछ भी हो जाए, प्रभु से कभी दूर नहीं होना। क्यों हम प्रभु से दूर हो जाएं? खाना छोड़ देते, सोना छोड़ देते, मिलना छोड़ देते, फिर हम प्रभु से क्यों दूर हो सकते हैं? जब इसको नहीं छोड़ सकते तो प्रभु को क्यों छोड़ दें? चाहे जो हो जाए। जेल में बंद हो गए अपराध करके, होता है ना, खाना तो खाते हैं ना, सोते तो है ही ना, आगे जो भी उनके संग हो रहा है तो हो ही रहा है। तो ऐसे ही आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है, जैसी भी परिस्थिति है, प्रभु को क्यों छोड़ देना? प्रभु को और दृढ़ता से पकड़ना है। प्रभु मैं जैसा हूं आपका हूं, आप संभालो, मैं कहाँ जाऊं आपको छोड़कर। इतना ही वो चाहते हैं। जो भी आपके जीवन में परिस्थिति आई है, बस यही देने के लिए आई है। जहां आपने स्वीकार कर लिया, बस प्रभु वो तो देख ही रहे हैं। बस तत्काल आपको हृदय में अनुभूत होगा कि मेरे प्रभु मुझे दुलार कर रहे हैं, मुझे स्वीकार कर रहे हैं, मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं। अब रही मंत्रों की बात, तो अपनी बात मंत्रों की बात कहने की, यदि तुम्हारे हृदय में है कि मंत्र कैसे बोलूं, मुझे आते नहीं, तो अपने हृदय की बात अपने शब्दों में निसंकोच कह देना। जो भी हृदय में बात है, हमारे हृदय में जैसे भी स्फूर्त, आप जैसे जुड़ेंगे ना प्रभु से, तो आने लगता है, उनकी ओर से भाव आने लगता है। और बस मेरी सी जी, मुझे कुछ नहीं करना। और जैसे जैसे आए, वाणी गायन जो भी सीख ली, सुन ली, वो ठीक है। और अंदर से जो आ रहा है, उसमें प्रभु प्रसन्न होते हैं बहुत जल्दी। महाराज जी कह रहे थे कि आप नाम जप कर रहे हैं, अंदर से चिंतन चल रहा है, मानस पटल पे श्यामा श्याम छाए हुए हैं। अब जो वार्ता हो रही है, या आप प्रभु के पास बैठे, जो एक वार्ता हो रही है ना, ये सीधी बात हो रही है, सीधा प्रभु सुन रहे हैं। पर ये बहुत सौभाग्य से विरले जनों के हृदय में होता है, वरना इतना समय ही नहीं होता। परसों के सत्संग में संध्या में था कि बैठ जाओ, भागो मत। कब तक भागोगे? शांत हो जाओ थोड़ी देर, अब दौड़ा भागी बंद कर दो, बैठ जाओ। जहां हो, जैसे हो, प्रभु कर रहे हैं सब। अपने हृदय की बात अपने शब्दों में निसंकोच इनके सामने रख देना। लो, अब कहा जो ठाकुर जी थे, इन्हें लो, खूब संभाल कर रखना, खूब दुलार करना। ये धातु के दिखते हैं पर है नहीं, इन्हें अपने जैसा ही मानना, समझना। अन्य मत समझ लेना कि ये ऐसे हैं,
ये तुमसे वार्ता करने लगेंगे, तुम्हारे दुलार को स्वीकार करने लगेंगे, तुम्हें अनुभव में आने लगेगा। और आगे हुआ ऐसा ही, आगे प्रसंग में सुनेंगे इनके कि कैसे प्रभु इनके दुलार को इस प्रकट होकर स्वीकार करते हैं। मीरा ने संत के चरणों में से, मीरा जी ने संत के चरणों में सर रखा, प्रणाम किया और जन्म के भूखे की तरह दोनों अंजलि फैलाकर ठाकुर जी को ले लिया और ऐसे हृदय से लगा लिया। हृदय से लगाकर सीधा दौड़ती हुई अपने रनिवास में, महल में जा रही हैं। जब जा रही थी तो संत ने ऐसे बस ऐसे दोनों हाथ उठाकर कहा, भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ तुम्हारे हृदय में सदैव निवास करे, इससे बड़ा आशीर्वाद कोई नहीं। प्रभु सदा तुम्हारे सानुकूल रहे। मीरा जी ने ठाकुर जी को ले ऐसे मान से प्रणाम किया और आधा झुककर, आगे से झुककर जैसे छत्र की भांति छाया करके और दौड़ती हुई अपने घर की ओर जा रहे, जहां उनका महल है। अब घर वाले जब देखे यह मीरा, अरे वहां से आ गई, कुंज में अपने दौड़ती हुई जा रही हैं। बीरमदेव जी की पत्नी श्री राणावत जी ने पूछा, क्या लेकर आ रही है? तो वो कह रहे हैं, ठाकुर जी हैं भाबा हुकुम। मीरा ने हर्ष और सागर में उतराते हुए कहा, ठाकुर जी हैं। बोले, ला मुझे दे दे, मैं लेके चलती हूँ, देख तेरे से संभल नहीं रहे। बोले, नहीं नहीं नहीं, मैं लेके चली जाऊंगी, आप मत जाओ, मैं जाऊँ। और सीधे दौड़ती चलेंगी, सुनी नहीं किसी की। वहां जाकर सीधे अपने जो माता जी का कक्ष है, वीर कुंवरी जी झाली रानी, उनके कक्ष में जाके एक सुंदर, एक नवीन ओढ़नी एक लकड़ी के उस पर बिछाई अपनी, और उस पर ठाकुर जी को बैठा के सामने बैठ के बस एक टक देख रहे हैं। मीरा जी उस पद के लिए कहती हैं, जब जो वर्णन है, आन मिलो अनुरागी गिरधर, आन मिलो अनुरागी, सांसों सोच अंग नहीं अब तो, तृष्णा दुबद्या त्यागी, गिरधर आन मिलो अनुरागी, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, श्याम बरण बड़ भागी, जन्म जन्म के साहिब मेरे। जब प्रभु मिल जाते हैं ना, तब बात आती है। और मिलने की अगर बन गया कि बस मिलना, तो आ जाती है। जन्म जन्म के साहिब मेरे, जन्म जन्म के साथी मेरे। बाही से लो लागी, गिरधर आन मिलो अनुरागी, अपन पिया संग हिल मिल खेलू, अधर सुधारस पागी, मीरा रे प्रभु गिरिधर नागर, अब के भई सभागी। अब तक भाग्य नहीं थे, अब भाग हो गए, अब हमारे भाग्य बढ़ गए। अब के भई सभागी, गिरधर आन मिलो अनुरागी। एक तक देख रही हैं और दुलार पूर्वक कर रहे हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।